आइए जान लेते हैं 21 पॉइंट्स में 2021 का बजट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं 21 पॉइंट्स में 2021 का बजट। एयर इंडिया, IDBI समेत 7 कंपनियों और 3 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। रोजगार की ज्यादा बात नहीं हुई है। निर्मला सीतारमण के सबसे छोटे बजट भाषण की सबसे बड़ी बातें जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 2021-22 के बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी खास नहीं है। इनकम टैक्स या बचत के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसान आंदोलन को देखते हुए खेती के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट पर राजनीति का असर दिखता है। इस साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। उनके लिए अलग घोषणाएं की गई हैं। चुनावी राज्य पौंडुचेरी के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। आइए 2021 के बजट को 21 पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। इनकम टैक्स स्लैब या टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बजट में न तो पुराने टैक्स ढांचे में कोई बदला है, न नए में। बस 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को कुछ राहत मिली है। अगर उनकी कमाई सिर्फ पेंशन और ब्याज से हो रही है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। हालांकि टैक्स कंप्लायंस आसान किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न में कैपिटल गेन, पोस्ट ऑफिस और बैंक से मिलने वाली ब्याज की जानकारी पहले से भरी होगी। अभी सैलरी टैक्स पेमेंट और TDS की जानकारी पहले से भरी होती है। अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ी और गाड़ी खरीदना होगा महंगा। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% की गई है। इससे गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर एग्री सेस लगा है। सोना चांदी पर भी 2.5% एग्री सेस लगाया गया है। हालांकि इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 12.5% से घटाकर 7.5% कर दी गई है। इम्पोर्ट सेब, काबुली चना, मटर और मसूर पर भी सेस लगा है। हालांकि बजट में कहा गया है कि इन पर सेस से खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो हेल्थ बजट 137 बढ़ा दिया गया है और हेल्थ इंफ्रा के लिए अलग योजना है। कोरोना को देखते हुए हेल्थ केयर के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से 137% ज्यादा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लाई गई है। इस पर 6 साल में 64,180 रुपए करोड़ खर्च किए जाएंगे। गाँव में 17,000 और शहरों में 11,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। निमोनिया की नॉमिनिकल वैक्सीन पूरे देश में बच्चों को दी जाएगी। इससे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। वहीं चौथे पॉइंट्स की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के लिए अलग फंड जारी किया गया है। देश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। देश में 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर बनेंगे। वहीं 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। अब बात घर और नौकरी और पढ़ाई की जाए तो होम लोन के ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट। किफायती घरों के लिए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट और 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह पहले से मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा है। इसे 2019 में लागू किया गया था। पिछले साल भी इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। डेवलपर्स को किफायती घरों के प्रॉफिट पर मिलने वाली टैक्स छूट भी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वहीं 6 पॉइंट की बात करें तो नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए बजट में कोई अलग घोषणा नहीं है। 6 बार रोजगार और 3 बार नौकरियों का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ बताया नहीं गया है। एक जगह नौकरियों को आंकड़ा दिया है, कहा गया है कि रिसाइकिलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 2024 तक दोगुना किया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि नए प्रोजेक्ट पर सरकारी खर्च 4.39 लाख करोड़ से 34.5% बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इससे नए रोजगार निकलेंगे। कई हाईवे प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई है, यहाँ भी लोगों को काम मिलेगा। वहीं 7 पॉइंट्स की बात करें तो 15,000 स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे। उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे। इसके लिए 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा का कुल बजट 85,079 करोड़ से बढ़ाकर 93,224 करोड़ रुपए किया गया है। तो वही दोस्तों देखते हैं कि खेती और गाँवों को वित्त मंत्री ने क्या दिया है। अगर बात करें तो 8वें पॉइंट्स की 2021-22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ का कर दिया जाएगा। मौजूदा साल में यह 15 लाख करोड़ था। हालांकि किसान आंदोलन को देखते हुए ज्यादा की उम्मीद की जा रही थी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलें शामिल की जाएंगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। 1,000 और मंडिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कारोबार होगा। वहीं बात करें 9 पॉइंट्स की तो 1 करोड़ घरों के लिए उज्ज्वला स्कीम के तहत और 1 करोड़ घरों में रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा। यह कनेक्शन महिला के नाम पर ही होता है। वहीं बात करें 10 पॉइंट्स की तो 5 साल में 2 करोड़ 86 लाख घरों में नल से पानी निकलेगा। शहरी जल जीवन मिशन के लिए 2 करोड़ 87 लाख रुपए रखे गए हैं। हालांकि ये अगले 5 साल में खर्च होंगे। इस मिशन का मकसद अभी 4,378 शहरी निकायों में घर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाना है। इससे 2 करोड़ 86 लाख घरों में नल लगेगा। कचरा प्रबंधन के लिए भी 1,78,000 करोड़ दिए गए हैं, जो 5 साल में खर्च होंगे। अगले 3 साल में 100 जिलों में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होगी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। वहीं बात करें 11 पॉइंट्स की तो गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक देश एक राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया गया है।
86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। अगर हम बात करें 12 पॉइंट्स की, तो चुनावी राज्यों के लिए अलग अलग सौगात, दक्षिण के राज्यों के लिए तरजीह। चुनावी राज्यों में पौंडुचेरी को छोड़कर बाकी सब के लिए अलग घोषणा की गई है, लेकिन तरजीह दक्षिण के राज्यों को दी गई है। तमिलनाडु में 1,03,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,500 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। केरल में 1,100 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। असम में 1,300 किलोमीटर हाईवे के लिए 34,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा वाले बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर हाईवे बनाने का प्रोविजन है। असम और पश्चिम बंगाल को टी वर्कर्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं बात करें 13 पॉइंट्स की, तो इंश्योरेंस में 74% विदेशी निवेश की इजाजत। इंश्योरेंस में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। पहली बार विदेशी ओनरशिप की भी इजाजत दी गई है। 2021-22 में एक सरकारी बीमा कंपनी और 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री ने इनके नाम नहीं बताए हैं। वहीं 14वें पॉइंट्स की बात करें, तो 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कहलाएगी। छोटी कंपनी की परिभाषा बदलेगी। अब अभी तक 50 लाख रुपए तक निवेश और 2 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कहलाती थी। अब 2 करोड़ तक निवेश और 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी कहलाएगी। वहीं 15 पॉइंट्स की बात करें, तो पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी आएगी। पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी आएगी। इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। PLI स्कीम के लिए 5 साल में 1,97,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं बात करें 16 पॉइंट्स की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए अलग संस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम में 565 नए प्रोजेक्ट जोड़े गए हैं। इस स्कीम में अब 7,400 प्रोजेक्ट हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा। इसकी पूंजी 20,000 करोड़ रुपए होगी या 5 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज दे सकेगा। वहीं बात करें 17 पॉइंट्स की, तो 2023 तक रेल लाइनों का 100% होगा इलेक्ट्रिफिकेशन। 1,10,000 करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए हैं। इसमें 1,07,000 करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट के लिए हैं। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। वहीं बात करें 18 पॉइंट्स की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परिवहन मंत्रालय के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पब्लिक बस सुविधा पर 18,000 करोड़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं बात करें 19 पॉइंट्स की, तो रक्षा बजट सिर्फ 0.9% बढ़ाया गया है। डिफेंस का बजट 1% भी नहीं बढ़ा है। इससे 3,43,000 करोड़ से बढ़ाकर सिर्फ 3,47,000 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें हथियार खरीदने के लिए 1,35,000 करोड़ है। पिछले साल हथियार के लिए 1,13,000 करोड़ दिए गए थे। आखिर में बजट से जुड़ी 2 रोचक बात जान लेते हैं। वहीं बात करें हम 20 पॉइंट्स की, तो पहली बार रहा पेपरलेस बजट। यह पहला मौका है जब बजट दस्तावेज में नहीं छपे। कोरोना की वजह से इस साल बजट की सॉफ्ट कॉपी ही साझा की गई है। बजट के लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर बजट से जुड़े दस्तावेज मौजूद रहेंगे। बात करें हम लास्ट और 21वें पॉइंट्स की, तो निर्मला सीतारमण का सबसे छोटा बजट भाषण रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 1 घंटे 50 मिनट का भाषण दिया है। ये निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा भाषण था। पिछले साल उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था। उससे पहले जुलाई 2019 में उनका भाषण 2 घंटे 5 मिनट लंबा था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी